जय हिंद। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल SBM क्लासेस में। इस चैप्टर त्रिकोणमिति का जो क्लास 10 का चल रहा था, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन किए थे इस चैप्टर से। कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था, तो चलते हैं क्लास स्टार्ट करते हैं टाइम ना गवाते हुए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहा गया है कि 10a प्लस b बराबर 10a प्लस b बराबर √3 है। 10a प्लस b बराबर √3 है और 10a माइनस b बराबर 1/√3 है। इसमें बताया गया है कि 0 डिग्री कम होगा a प्लस b से और a प्लस b से 90 डिग्री, मतलब a प्लस b का मान जो होगा 0 और 90 के बीच में होगा। तो इसमें बताया गया है कि a जो है इसमें बताया गया है कि a का मान b से ज्यादा होगा, तो a और b का मान निकालना। ठीक है, तो चलिए हम लोग सबसे पहले चलते हैं क्वेश्चन में क्या दिया गया, क्वेश्चन को बताते हैं, बनाते हैं कि 10a प्लस b बराबर 10a प्लस b बराबर √3। इसको हम लिख सकते हैं कि 10a प्लस b बराबर 10 कितना डिग्री का मान √3 होता है? 10 60 डिग्री का मान कितना होता है? 10 60 डिग्री बराबर √3 होता है। इसको करते क्या कि 10 से 10 कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा? a प्लस b बराबर 60 डिग्री। इसको मानते हैं समीकरण 1 मानते हैं। और दूसरा में क्या दिया गया है कि 10a माइनस b बराबर 1/√3। इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि 10a माइनस b बराबर 10 कितना डिग्री का मान होता है? 1/√3। 10 30 डिग्री का मान होता है कितना? 1/√3 होता है। तो इसको लिख सकते हैं कि 10 30 डिग्री, 10 से 10 कैंसिल हो गया। इसको हम लोग लिख सकते हैं कि a माइनस b बराबर √3, ये होगा समीकरण। ठीक है, इसको अब हम लोग आगे बनाते हैं कि समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, ठीक है, जोड़ते हैं। समीकरण 1 क्या है? a प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री। ठीक है, और दूसरा क्या है? a माइनस b बराबर 30 डिग्री। a माइनस b बराबर 30 डिग्री है। इसको जोड़ते हैं तो a और a, ये हो गया 2a, प्लस माइनस क्या हो गया? कट गया। b तो बराबर कितना आया? इसको ऐड करते हैं, 90 डिग्री आया। 2 के टेबल में कितना बार पे? 45 बार में कटेगा, तो a का मान कितना आया? a का मान 45 डिग्री। ये कैंसर ये हुआ। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? a प्लस b बराबर 60 डिग्री। तो a प्लस b बराबर 60 डिग्री है, तो a का मान रखते हैं। a का मान कितना है? 45 प्लस b बराबर 60 डिग्री। अब b बराबर क्या लिखेंगे? 60 माइनस 45 डिग्री। इसको घटा दिया जाए तो कितना आएगा? 15 डिग्री। ये होता है क्या आपका आंसर दूसरा। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 में इसमें बताता है कि जो भी कथन दिया गया है सत्य है या असत्य है, मतलब गलत है या सही है। तो कुछ क्वेश्चन है इसमें, देखते हैं हम लोग। पहला में है कि sin a प्लस b बराबर sin a प्लस cos b।
तो एक फॉर्मूला पे आधारित है, जो कि ये फॉर्मूला जो दिया गया सो क्या है, गलत है। अब कैसे वो भी बताते हैं। तो इसका आंसर लिखेंगे क्या, किया असत्य है, असत्य है, क्योंकि देखा जाए कि साइन a प्लस b बराबर होता है साइन a cos b प्लस cos a sin b। ठीक है, ये होगा एक सही फॉर्मूला, जबकि ये दिया देखिए क्या है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि थीटा में वृद्धि होने पर, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। क्वेश्चन में है यदि थीटा का वैल्यू बढ़ा दिया जाए तो साइन थीटा का भी वैल्यू में वृद्धि होगा, ये इसमें पूछा जा रहा है। तो देखते हैं इसमें कि एक तरफ मान लेते हैं थीटा है और एक तरफ साइन है। ठीक है, ये टेबल से आधारित क्वेश्चन है। तो यहाँ पे था 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, फिर क्या था 90 डिग्री था ना। तो साइन 30 का मान होता है 1/2, साइन 45 का 1/√2, साइन 60 का क्या होता है √3/2, और इसका क्या होता है 1 होता है। एक यहाँ छूट गया 0 डिग्री, तो 0 डिग्री बराबर 0 होता है। तो यहाँ देखा जाए कि थीटा में इंक्रीज हो रहा है, मतलब वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, मतलब इसमें क्या है, इसमें वृद्धि आया ना, बढ़ा ना, वृद्धि हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हम लोग ये किया करता क्या है, या क्वेश्चन या जो ऑप्शन जो क्वेश्चन दिया गया है या क्या सत्य है, सत्य है। ठीक है, देखा जाए कैसे कि जब थीटा में हम लोग वृद्धि किए हैं, थीटा में वृद्धि किए हैं, तो साइन थीटा के मान में भी वृद्धि हुआ है, वृद्धि हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसमें भी बताया गया है तीसरा में कि थीटा में वृद्धि होने के साथ, थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा का मान में भी वृद्धि होती है। मतलब सेम सेकंड का ही थर्ड क्वेश्चन है, इसमें केवल साइन दे दिया और इसमें केवल cos दे दिया। तो इसमें भी देखते हैं टेबल का दायरे में कि हम लोग जब मानते हैं थीटा बराबर एक तरफ मानते हैं cos। ठीक है, तो 0 डिग्री cos 0 डिग्री बराबर क्या होता है, cos 0 डिग्री बराबर होता है 1 होता है। cos 30 डिग्री बराबर क्या होता है √3/2 होता है। cos 45 का मान क्या होता है 1/√2 होता है। cos 60 का मान क्या होता है, cos 60 का मान 1/2 होता है। cos 90 का मान क्या होता है 0 होता है। इसमें देखिए सेम उल्टा आप कैसे, थीटा तो वृद्धि कर गया, बढ़ता चला गया, लेकिन इसका वैल्यू जो घटता चला गया वो 1 था, या √3/√3। लास्ट में देखा जाए कि अंत में क्या आ गया 0 आ गया। मतलब ये क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है या कमी, तो कमी हो रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, वृद्धि हो रहा है, मतलब यह क्वेश्चन क्या असत्य है। इसका आंसर क्या लिखेंगे, असत्य है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है कि थीटा के सभी मानों पर, थीटा के सभी मानों पर sin थीटा बराबर cos थीटा होता है। मतलब कि जितना sin थीटा का वैल्यू होता है उतना ही cos थीटा का वैल्यू का मान बराबर होता है। देख लेते हैं इसको भी, इसी के अनुसार यहीं पर लगाते हैं कि यहाँ पे देखा जाए कि sin 0 डिग्री बराबर 0 हुआ, लेकिन sin यहाँ पे देखा जाए sin 0 डिग्री बराबर क्या है 1 आया। केवल 45 में सब सेम है, 45 में केवल सेम है, बाकी सब तो चेंज है। तो यह कथन क्या है, सत्य या असत्य है, यह कथन असत्य है, असत्य है। ठीक है, अगला और लास्ट क्वेश्चन है कि थीटा a बराबर यदि 0 डिग्री लिया जाए तो cot a परिभाषित नहीं है। 1 मिनट, इस क्वेश्चन में देखा जाए कि a बराबर 0 डिग्री दिया है और a दिया है, इसका मान a बराबर 0 डिग्री, पर cot a परिभाषित नहीं है, ये बताना है। तो इसमें देखा जाए कि tan a बराबर तो a के जगह पर क्या दिया है 0 डिग्री, तो
कॉट है। कॉट 0 डिग्री बराबर क्या होता है? कॉट 0 डिग्री बराबर अपरिभाषित होता है। यह क्या है क्वेश्चन? या सत्य है, सत्य है आंसर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए।